हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगी। तो आज है देवउठनी ग्यारस और आप सभी लोगों को देवउठनी ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज है देवउठनी ग्यारस, तो हम लोगों ने शाम की पूजा की तैयारी कर दी थी। आज के दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है और कहते हैं कि देवता लोग जो सो गए थे और जो मतलब कि मांगलिक कार्य, जैसे कि बोले कि शादी वगैरह जो होनी बंद हो गई थी ना कुछ टाइम के लिए, अब वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस आज उसी के लिए पूजा की जाती है। देवताओं का वापस आगमन होता है, तो बस उसी की तैयारी हम लोग कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। ये गन्ने को बांध के एक मंडप टाइप का बना लिया था और ये दीपक जलाए जाते हैं ना, आज के दिन दीपक भी जलाए जाते हैं। तो दीपक भी रख लिए, तुलसी माता भी रख ली हैं, लक्ष्मी जी सब कुछ रख लिया है। तो बस अब पूजा स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारा श्रेयस है, तो इसने श्रेयस ने बोला मैं सालिक राम जी को नहला दूँ, तो उसने नहलाया और सब कुछ करा। साथ में पूजा भी करते जा रहा था वो, और हम लोग भी साथ में पूजा करते जा रहे थे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होती जा रही थी। तो काफ़ी अच्छे से उसने, जैसे कि छोटा है तो लगा के पूजा कर नहीं पाएगा, बट उसने काफ़ी अच्छे से पूजा की। और ये देख सकते हैं आप कैसे वो उसी के ऊपर चौड़ा के ऊपर लेट लेट के चढ़ चढ़ के चंदन वगैरह सब कुछ लगा रहा है। उसमें लग नहीं रहा था, तो फिर पानी लिया, पानी डाला, तो बस उसने सब कुछ लगाया धीरे धीरे करके। लेकिन क्या है, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को भी सिखाना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि बस मोबाइल में ही लगाए रहो। तो थोड़ा पूजा पाठ भी उनको सिखानी चाहिए कि ऐसे पूजा होती है, ये भगवान जी ये होते हैं, ये होते हैं। कम से कम बच्चों को भी तो पता होना चाहिए, नहीं तो पूछे पता चले कौन से भगवान जी है तो यही नहीं पहचानते हैं। तो इस तरीके से उसको भी साथ में बैठा के पूजा करवाई कि नहीं तुम भी पूजा करो। तो साथ में बैठ बैठ के वो भी पूजा कर रहा था। उसको सब चीज़ें देते जा रहे थे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो बताते जा रहे थे। वो सब चीज़ें बढ़िया बैठ के आराम से करते जा रहा था। फिर उससे कहा कि चलो अब प्रसाद लगाओ। तो पहले तो वो खुद ही खाने का सोचने लगा कि मैं खा लूँ क्या। तो उसको बोला नहीं भैया, पहले भगवान जी को सब प्रसाद लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, जब उसके बाद सब आरती हवन वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा, तो आप भी खाना और सब लोग खाएंगे। तो ऐसे करके बस पूजा स्टार्ट हो गई। दीपक जलाया और सब जगह सबको टीका, चावल, चंदन। चावल तो आज नहीं चढ़ाए जाएंगे क्योंकि आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, ना खाए जाते हैं, ना बनाए जाते हैं। पर कई लोग खाते भी हैं। तो सबका अपने अपने मानने के ऊपर है, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति है वैसा सब लोग काम करते हैं। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट करके अपनी पूजा करी। सब लोगों ने फूल वगैरह जो जो सारी पूजा की विधियाँ होती हैं वो आप देख सकते हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं। आप लोग कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं घर में बताइएगा। कई लोग ना ऐसे अच्छे, मतलब जिनके घर में तुलसी घरा टाइप का होता है ना, तो उसके चारों तरफ लहंगा बना के पहना के पता नहीं क्या क्या करते हैं। बट हम लोगों के यहाँ नहीं था, तो गमले में ही तुलसी लगी थी तो उसी से ही पूजा की हम लोगों ने। बट मैं कई जगह मैंने देखा है कि जिनके घर में आंगन में तुलसी घरा होता है ना, तो उसमें एकदम ऐसे साड़ी पहना देते हैं उसको, तुलसी माता को, सब कुछ करते हैं ना। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है वो ऐसे देखने में। पर हमारे यहाँ नहीं था, तो हम लोग ने तो ऐसे ही गमले में नीचे से उसको चुन्नी लगा के और ऊपर से जो पूजा के लिए रेड चुन्नी लेके आई थी उनको ओढ़ा दिया था। तो ऐसे करके हम लोगों ने पूजा की। फिर ये आंवला चढ़ा रहा था, सिंघाड़े चढ़ा रहा था। तो ऐसे बोलते हैं ना कि 7 प्रकार के जो आज वो चढ़ाए जाते हैं, चने की भाजी, आंवला और ये सीताफल, बेर, मकुइयाँ। तो ये सब कुछ बाहर से आए हुए थे, गन्ना वगैरह। तो बस वही देते जा रहे थे, एक एक करके वो चढ़ाते जा रहा था। कुछ कुछ उसका बीच में खाने का मन भी हो रहा था, तो उसको रोकते जा रहे थे कि रुक जा बेटा, पूजा हो जाए उसके बाद खाना। तो जैसे तैसे सबर करके वो बैठा हुआ था, फिर भी इधर उधर उसका मन ललचा ही रहा था। तो ऐसे करके सब कुछ करके पूजा की। फिर श्रृंगार का सामान चढ़ाया, तो वो बोलता है नहीं मैं भी चढ़ाऊँगा। तो उसको बताया कि नहीं बेटा तुम नहीं चढ़ाओगे, श्रृंगार का सामान हम लोग को ही चढ़ाने दो, तुम बस पूजा करो। तो ऐसे करके वो भी साथ में बैठा रहा इतनी देर, वही बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो बच्चे इतनी देर तक रुकते कहाँ हैं, वो तो तुरंत भागने के लिए उतारू हो जाते हैं। फिर बोला कि मैं आरती करूँगा, तो उसको आरती दी। आरती की उसने थोड़ी, अब अगरबत्ती उससे लगाती नहीं बन रही थी, तो उसको लगवाया कि हाँ ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे लगाई जाती है। तो फिर उसने लगा दी। फिर प्रसाद आया, मिठाई नहीं थी ना, तो फिर मिठाई का भी प्रसाद चढ़ाया कि चलो मिठाई आ गई है तो इसका भी प्रसाद लगा लो। तो ऐसे करके हम लोगों ने सारी पूजा की। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग करते जा रहे थे, और वो भी हम लोगों के साथ में देख देख के करते जा रहा था, है ना। तो हम लोग को बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाँ बच्चे भी पूजा कर सके। नहीं तो आज की जनरेशन तो पता ही नहीं किस उसमें जाएगी पूजा के लिए। तो ऐसे थोड़े थोड़े हम लोग सिखाते रहते हैं कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है।
तो साथ में बैठाया क्या है, बच्चे जो हम करेंगे वही तो सीखते हैं, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको सिखाते जा रहे थे। तो पूजा होने के बाद वो दीपक भी जलाए जाते हैं ना आज के दिन भी, तो दीपक जला के रख लिए थे। फिर आरती हुई तो आरती भी उससे करवाई कि चलो आरती करो। तो आरती वो उल्टी करने लगा था, फिर उसको पकड़ के बताया कि नहीं ऐसे आरती करते हैं। तो फिर उसने हाँ सीधी की। कभी कभी क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस साइड से करना है किस साइड से। फिर उसको बताया आरती की, सब लोगों ने मिल के, बस सब लोग आए लाइन लाइन बाई लाइन, तो सब लोगों ने आरती की। क्या है सब लोग ही थे, व्रत ही थे, तो सब लोग को था कि हाँ चलो हम भी आरती कर लें जब व्रत ही है। तो बस ऐसे करके सबने आरती की। और इसके बाद होती हैं फेरी लगाते हैं हम लोग के यहाँ पे, तो तुलसी जी की तो 108 फेरी लगाते हैं। तो वही लगा रहे थे, लेकिन क्या है ये जो मंडप टाइप का गन्ने का बना हुआ था उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको निकाल दिया, फिर उसके बाद लगाया। तो हम लोगों ने की कुछ इस तरह से देवउठनी की आज सेलिब्रेट। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताएं।